हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है 1 डे एग्जामिनेशन की बेसिक मैथ्स, और जिस पे मैं नंबर सिस्टम पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और आज हाजिर हुई हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ, और वो आज हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो LCM एंड HCF तो हमें सबसे पहले से हिंदी में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें भी ये चीज़ें आनी चाहिए, एंड जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर जो CTET और 1 डे एग्जामिनेशन के जो एस्पिरेंट हैं उन्हें भी दोनों को ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी। तो HCF का जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, इसे हम हिंदी में LCF को मॉसो कहते हैं और LCM को हम लॉसो कहते हैं। और लॉसो का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त्य, और मॉसो का जो फुल फॉर्म होता है वो तो महत्तम समापवर्तक। ओके, ये तो बात हो गई इसकी फुल फॉर्म की। अब यहाँ पर हमें इसका मतलब कि इसका क्या मीनिंग होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वर्ड आया है, हाईएस्ट का मतलब ज़्यादा और लिस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो यहाँ पर कॉमन वर्ड दोनों में सेम है। अब यहाँ पर जो डिफरेंट है वो है एक में फैक्टर और एक में मल्टीपल। तो इन दोनों का मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए कि किसी भी जो नंबर है उसका फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, या कोई भी नंबर है उसके मल्टीपल क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर की। तो फैक्टर को समझाने के लिए सपोज हमारे पास फैक्टर कोई नंबर है 6, तो इसके कितने फैक्टर होंगे। ओके, तो इसका पहला फैक्टर हो जाएगा 1। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, कोई भी नंबर हो उसका सबसे छोटा जो फैक्टर होता है, या फिर हम कहें इसको हम हिंदी में अपवर्तक कहते हैं। यहाँ पर समा दोनों में लिखा है, देखो इसमें अपवर्तक है, इसमें अपवर्त्य है। अपवर्तक का मतलब फैक्टर, अपवर्त्य का मतलब मल्टीपल। ओके, तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक कहें या फिर फैक्टर कहें वो 1 ही होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर वो संख्या स्वयं होती है। तो इसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है या सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है। तो सबसे छोटा फैक्टर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर वो स्वयं होती है। तो इसमें किसका 2 का टेबल जाता है, तो 2 भी, 3 का टेबल जाता है 3, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6। तो दीज आर फैक्टर। 6 नंबर के ये फैक्टर हो गए, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 6 होगा। 1 का टेबल भी जाता है, 2 का टेबल भी जाता है, 3 का टेबल भी जाता है, और 6 का तो जाता ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका सबसे छोटा फैक्टर हुआ और 6 इसमें सबसे बड़ा फैक्टर हुआ। ओके, अब बात करते हैं मल्टीपल की। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल 6 का ही ले लेती हूँ। ओके, 6 के अगर मल्टीपल की बात करें, जिसमें हम हिंदी में इसको अपवर्त्य बोलते हैं, तो मल्टीपल का मतलब 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके। तो 6 1 जा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 18, 4 से मल्टीप्लाई करा 24, 5 से मल्टीप्लाई करा 13, एंड सो ऑन। ओके, इन्फिनिट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है। तो सबसे छोटा मल्टीपल वो स्वयं नंबर होता है, जबकि फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, वो स्वयं नंबर होगा। लेकिन बात चल रही है अगर मल्टीपल की, तो सबसे जो छोटा मल्टीपल होता है वो संख्या स्वयं होती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे बड़ा मल्टीपल की, तो उसको निकालना बहुत टफ है, या फिर बिल्कुल भी हमसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारी जो संख्या होती है वो अननोन है, मीन्स इन्फिनिटी है। ओके, तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है उसे उसकी गणना करना नामुमकिन है। तो यहाँ पर ये बात हो गई आपके फैक्टर और मल्टीपल के दोनों में क्या डिफरेंस है और उसको हम कैसे निकालेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि कैसे हम महत्तम समापवर्तक मीन्स मॉसो या फिर HCF निकालेंगे, और कैसे हम लघुत्तम समापवर्तक मीन्स LCM को हम फाइंड करेंगे। ओके, सपोज यहाँ पे मैं 1 2 नंबर ले लूँ,
यहाँ पे मैंने ले लिया एक 4 एक 6। ओके, अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि इसका सब इन दोनों का मौसो निकालिए। पहले हम मौसो निकालेंगे। तो मौसो का मैंने क्या कहा था, मौसो का मतलब क्या है आपका महत्तम समापवर्तक मीन्स फैक्टर। हमें दोनों के फैक्टर करेंगे। 4 के फैक्टर हमारे क्या क्या आएंगे, देखिए एक 1 एक 2 एक 4। क्लियर, मीन्स आपके 1 में एक 1 का टेबल तो जाएगा ही जाएगा, सभी किसी भी नंबर का, जैसे कि मैंने बताया सबसे छोटा जो फैक्टर होगा वो 1 ही होगा। 2 का टेबल जाता है एंड 4 का तो जाएगा ही जाएगा। तो इसके दीज आर 3 फैक्टर ऑफ नंबर 4 एंड 6 के क्या क्या होंगे फैक्टर, 1 2 3 एंड 6। ओके, अब दोनों के हमने फैक्टर लिख दिए हैं। अब देखेंगे, देखिए क्या लगा है फैक्टर के आगे, कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में क्या है 2। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा जो दोनों का HCF आएगा वो क्या आएगा 2। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, उसी तरह से अगर हम इसी का लॉसो निकालेंगे, ये तो हमारा क्या आया HCF निकालने के लिए, अगर हम LCM निकालेंगे इन दोनों का, ओके, LCM निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल, हमें मल्टीपल लिखने की ज़रूरत है। मीन्स 4 के मल्टीपल क्या क्या आ जाएंगे, 4 8 12 16 20 24 एंड सो ऑन। ओके, उसी तरह से हम 6 का मल्टीपल करेंगे, 6 12 18 24 30 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए क्या लगा है लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम, लघु, सबसे छोटा। यहाँ पर जो फैक्टर है वो क्या है, दोनों में कॉमन। देखिए पहला फैक्टर इसका 4 है, इसका 6 है, कॉमन नहीं है। दूसरा इसका 8 है, इसका 12 है, कॉमन नहीं है। यहाँ पर अब देखिए आपका एक 12 इसका और इसका, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक तो 24 भी आ रहा है आप देख रहे होंगे, एक आपका 12 भी कॉमन आ रहा है। ओके, अब 2 यहाँ पर आंसर हमारे कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया लघु वर्ड है, मीन सबसे छोटा है, तो छोटा 24 है कि 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 LCM जो आएगा। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम LCM को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे आपका निकाला जाता है। दूसरा HCF को हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, HCF में हम फैक्टर निकालते हैं और उसमें से फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा 1 तो है ही है और 2 भी है, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा तो 2 है, तो 1 नहीं होगा। और उसी तरह से LCM में हम मल्टीपल्स निकालते हैं, फिर दोनों में कॉमन देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ उसमें से 2-3 आपके अगर कॉमन मल्टीपल्स आ गए, लेकिन उनमें से सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा वही उसका LCM आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन और लिखे हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 12 18 24 का लॉसो निकाले। एक तो मैंने यहाँ पर एक विधि ये बताई कि हम एक के फैक्टर लिखेंगे HCF के, तो और उसमें जो कॉमन आएगा वो आंसर सबसे बड़ा वाला कॉमन, और LCM में क्या करेंगे मल्टीपल लिखेंगे और सबसे छोटा जो आपका कॉमन मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। एक इस विधि से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी विधि क्या है, देखिए दूसरी विधि के लिए हम और ज़्यादा ईजी है, इस वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं पहले। तो यहाँ पर हम एक चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे लिखा है 12 18 24। ओके, अब यहाँ पर हम इसके एक प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम नंबर मैंने बताया है अभाज्य संख्या, तो 1 से तो हम यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे 2 से। तो 2 का टेबल देखिए, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24। फिर ये 2 से फिर चला जाता है, तो 2 से अगेन हम डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 9 में नहीं जाता है तो 9 एज इट इज़ ऐसे ही उतार देंगे, एंड 2 6 जा 12। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अगेन यहाँ पर 6 नंबर है, 3 ऐसे ही उतरेगा, 9 ऐसे ही उतरेगा, एंड 6 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पर 2 से किसी का भी डिवाइडेशन नहीं होगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 3 बचा, 1 3 1 जा 3 1।
तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो आपके फैक्टर आए हैं, ठीक है, इन सब के बीच में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम का राइट आंसर होगा। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा आपका कितना होगा 24 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 7। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आया 72। तो देखिए अब यहाँ पर 72 में 12 का टेबल भी जाता है, 18 का टेबल में भी आता है और 24 के टेबल में भी आता है। तो ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि इसका लॉस आ जाएगा। ओके, उसी तरह से अब सेकंड जो मैंने क्वेश्चन लिखा है 16 और 24 का मौसौ निकालें। एक तो विधि यही थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, हम उसके फैक्टर लिख लेंगे और जो कॉमन आएगा। अब दूसरी विधि हम यहाँ पर समझेंगे भाग विधि से या फिर डिवाइड जो आपका मेथड होता है उस चीज़ से। तो यहाँ पर देखिए अब 16 और 24 में से छोटा कौन है, ऑफ कोर्स 16 है। तो 16 आपका बाहर रहेगा और अंदर क्या रहेगा 24। अब डिवाइड करेंगे 16 के टेबल में 24, यानी कि 16 बन जा 16। ओके, माइनस करके कितना आया 8। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर बचा उसमें अगेन यहाँ पर हम भाग देंगे जो यहाँ पर आपका पहले से भाजक था, यानी 16। अब 8 2 जा 16। तो यहाँ पर जिस संख्या से आप जब भाग करते जाएंगे, अगर सपोज़ यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचता तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता, उसका भाग हम फिर 8 से देते। तो ऐसे करते करते कोई ऐसी संख्या आती जो पूरा इसको डिवाइड कर देती, तो वही संख्या उसका क्या आ जाता, एचसीएफ आ जाता। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर क्या आया एचसीएफ, यहाँ पर 8 से पूरी बार डिवाइड हो गया। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा इन दोनों का 16 और 18 का, तो आपका 8 हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए हों कि हम एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, 2 ही फॉर्मूले लिखे हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ज़रूरी नहीं है ये तो बहुत ही ईजी मेथड है, या फिर कहा जाए तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और इतने जो आसान क्वेश्चन वो आते नहीं हैं। बस यहाँ पर ये समझने के लिए था कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, कैसे उसको निकाला जाता है। अब कुछ इसमें देखिए मेन फॉर्मूले हैं कि कुछ आपको ऐसे दिया रहता है कि पहली संख्या आपको दी रहेगी, पहली संख्या ये है और उन दोनों संख्याओं का लॉसो इतना है, मौसो इतना है, दूसरी संख्या निकालिए। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे इसमें पहला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणा मौसो, एक आपका फॉर्मूला ये है। और दूसरा फॉर्मूला भी सेम है, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मौसो इतना है, तो लॉसो फाइंड कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुणा मौसो, दोनों एक से ही है। यहाँ पे मैंने पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लिख दिया, दूसरे में लिख दिया दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों एक ही चीज़ हैं। ओके, क्वेश्चन कभी कभी दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा या फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या करके दे देगा, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं रखना है बिल्कुल भी। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुणा मौसो। तो आपको दो ये जो फॉर्मूले हैं ये याद होने चाहिए, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। और अब हम इन्हीं दो फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत छोटा छोटा मैंने लिखा है, आई होप मेरे जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाए कि दो संख्याओं का मौसो मीन्स HCF 119 मीन्स 119 है तथा लॉसो LCM 11,781 है। यदि एक संख्या आपको दी है 1071 मीन्स 1071 है, तो दूसरी आप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था, पहले हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, तो ये फॉर्मूला बताया था मैंने पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू मौसो गुणा लॉसो। ओके,
मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। अब हमें देखो दो संख्याओं का मौसौ मीन्स मौसौ दिया है 119 तथा लौसौ मीन्स लौसौ दिया है 11781। ओके, यदि एक संख्या एक पहली संख्या मान लेते इसे हम, यानी कि 1071 है, तो दूसरी आपको फाइंड करनी है। दूसरी हमने मानो x मान ली यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, आपका ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 119 मल्टीप्लाई बाय 1781 टोटल अपॉन 1071। अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है। अब ये देखिए किससे जाएगा, हम 17 से ट्राई करते हैं। 17 या फिर जो 17 होता है आपका, 17 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 17 सत्ते 119। ओके, और 17 का पहाड़ा हम यहाँ पढ़ेंगे तो 17 छक्का 102 छक्का आप यहाँ पर जाएगा, और यहाँ 5 1 17 से होती है 17 51 मीन्स यहाँ पर ये 63 टाइम्स कट जा रहा है। अब 7 से 63 कितने बार कट जाएगा, 9 टाइम। ओके, अब 9 से ये कितने बार जाएगा, देखिए 9 1 जा 9, कितना बचा 2, यहाँ पे 9 3 जा 27, फिर 8 0 9 9 जा 81। तो यहाँ पर देखो हमारे x की वैल्यू आ गई 1309। ओके, आई होप यहाँ पर क्लियर आपको हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या ना दे करके डायरेक्ट दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। मीन्स देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, इसका मतलब भी क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। 25 35 है तथा इनका मौसौ 13 है, तो लौसौ क्या होगा, तो सेम है, हम इसको इसी फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 35 इज इक्वल टू मौसौ आपको दिया है 13 और आपको क्या निकालना है, लौसौ निकालना है। ओके, तो लौसौ कैसे आ जाएगा आपका, लौसौ इज इक्वल टू 25 35, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई था तो क्या आ जाएगा, डिवाइड तो 13 से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए 13 में कितने बार आपका जाएगा, 13 1 जा 13, कितना बचा 12 और 3 तो 123। तो 13 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो आपका जो 13 का पहाड़ा है 13 117 होता है, यानी कि 9। अब 117 में 123 में से जब आपका 117 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 5 ऑलरेडी था तो क्या बन गया 65। तो 13 कम 13 26 13 39 13 चौका 13 पंचे 65 मीन्स 95। तो इसका लॉसो कितना आ गया, 95 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपका दो संख्याओं का गुणनफल आएगा तो तब भी यही लगेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या आएगा तो तब भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 थोड़ा हाई लेवल के हैं, हाई लेवल के नहीं है मीन्स थोड़ा सा उनको सॉल्व करने का तरीका अलग है, इसे भी हम समझ लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या निकालें जिसमें 12 15 21 36 48 से भाग देने पर हर एक हालत में 7 शेष बचे। ओके, यहाँ पर 7 शेष बचे आ रहा है। तो हम पहली बात, जब किसी भी क्वेश्चन में सबसे छोटी से छोटी संख्या निकाले तो हमेशा देखो हम इसमें हम सॉल्व करेंगे एलसीएम पूछ रहा है, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जब क्वेश्चन में आता है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तो वहाँ पर आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स एचसीएफ वहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या निकालें मीन्स हमें यहाँ पे निकालना है एलसीएम। किस किस का, जब शेष वाली जब क्वेश्चन आएगा तो शेष को हम सबसे लास्ट में देखते हैं। पहले जो हमें संख्या दी है क्या क्या दी है, 12 15 21 36 48। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, हम इसे भाग विधि द्वारा फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कहा था अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से 2 6 जा 12 15 ऐसे ही उतरेगा, 21 भी ऐसे 36 2 1 जा 2 2 8 जा 16
2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके, फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा ये, 2 3 जा 6, 15, 21, ये आ गया 9, ये आया आपका 12। फिर ये 2 से जाएगा, जब तक 2 से डिवाइड नहीं हो जाता हम ये ऐसे उतारते रहेंगे। 15, 21, 9, ये आपका 2 6 जा 12। फिर 2 से 3, 15, 21, 16, 2 3 जा 6। जो डिवाइड हो रहा है उसको हम डिवाइड करते जाएंगे, जो संख्या में डिवाइड नहीं हो रहा उसको हम ऐसे ही उतारते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 कुछ नहीं बचा, 2 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या नहीं बची। अब हम आएंगे 3 पे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगेन 3 से, क्योंकि 3 एक बच रहा है आपका, तो 1 5 7 1 1। अब आपका 5 मीन्स 1 1 7 1 1। अब 7 आपका मीन्स 1 1 1 1 1। अब इतनी जो आपके नंबर आए यहाँ पर, जो आपके गुणनखंड आए हैं उसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, या फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक सॉल्व करने का तरीका है, 16 पंचे 80। ओके, यहाँ पर इतना हमारा क्या बचा, 16 पंचे 80 आया। अब 3 3 जा 9 और क्या आया आपका 7। तो हम पहले बड़ी संख्या कर लेते, 8 9 72, 0 गुणा 7। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 0 का 0, 7 दूनी 14, 1 7 7 49, 1 50। तो हमारा यहाँ पर आंसर आया 50 40। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि भाग देने पर हर एक हालत में 7 शेष बचे। मीन्स यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा उसमें सबका भाग जाएगा ही जाएगा। क्लियर, लेकिन 7 सब शेष कब बचेगा, जब इसमें हम 7 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर +7, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 50 47 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपके जब बड़ी से छोटी संख्या निकालनी होगी और शेष की बात करेगा तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उसका हम छोटी से छोटी संख्या के लिए एलसीएम निकालेंगे, फिर उसका जो भी आंसर आएगा उसमें उस शेषफल को ऐड कर देंगे। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। अब उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ये भी शेष बचे वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा मीन्स हमें मौसौ निकालना है, एचसीएफ। छोटी से छोटी पूछेगा तो एलसीएम। तो हमें यहाँ पर मौसौ निकालना है। ओके, लेकिन मौसौ वाले केस में अगर शेष बचा है तो पहले जिसका आपको मौसौ निकालना है उसमें से हम शेषफल घटा लेते हैं पहले ही, जबकि लॉसौ में क्या होगा, पहले लॉसौ निकाल लेंगे, लास्ट में शेषफल ऐड कर देते हैं। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो मौसौ देखिए, एक आपका 39 है, इसमें से शेष कितना बच रहा है 3, तो मीन्स आंसर कितना आ जाएगा आपका 36। दूसरा क्या है 84, 3 माइनस किया तो कितना बचा आपका, नहीं सॉरी 84, 3 माइनस किया तो 81। ओके, अब हमें मौसौ किसका निकालना है, 36 और 81 का। अब इन दोनों हम भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई। छोटा नंबर क्या है 36, बड़ा नंबर क्या है 81। अब इसका हम डिवाइड करेंगे तो 36 2 जा 72। ओके, कितना आया 9। अब 9 की टेबल अगेन, जैसे ये आपका रिमाइंडर बचा तो यहाँ पर अगेन जो आपके डिवाइड में आएगा ये ऊपर वाली संख्या। ओके, तो 36, तो 9 के पहाड़े में 36 कब आता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36। ओके, तो ये आपका यानी कि आपका यहाँ पर एचसीएफ क्या आ जाएगा 9। तो देखिए अगर हम 9 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 9 एकम 9, 9 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 3 शेष बचेगा। वैसे 84 में 9 9 81 और
बचा कितना, 3 बचा। तो एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो, आज की वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला फॉर सच मोर वीडियोस। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।